जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 12th हिंदी निंदा रस के भाग 2 को लेकर के आ चुका हूं। भाग 1 में हमने इस चैप्टर के 4 गद्यांशों के क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में बचे हुए जितने भी गद्यांश हैं सभी के क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से एक एक गद्यांश को पहले समझें, उसके बाद फिर एक एक क्वेश्चन का उत्तर भी देखें। देखिए, हम आपको लिखित उत्तर भी बताते हैं जैसा कि हमने पार्ट 1 में भी सभी गद्यांशों के बताए हैं। तो यदि आप भैया पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जाकर के आप उसको जरूर देख लीजिए। आप चैप्टर पढ़े हो या फिर ना पढ़े हो, निष्फिक्र होकर के आप इस वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखते चले जाइए। आप बिना चैप्टर पढ़े इस चैप्टर के एक एक गद्यांश को समझ पाएंगे और पेपर में कर भी पाएंगे। तो चलिए बिना देरी को ही वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अंगा नंबर गद्यांश बोलता है कि ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। यानी लेखक ये कहते हैं कि भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दूसरों से ईर्ष्या यानी कि जलन की वजह से और द्वेष द्वेष मतलब बुराइयों की वजह से क्या करते हैं, निंदा करते हैं। जैसे कुछ व्यक्तियों को आप अपने आसपास भी देखते होंगे, वो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जलते हैं, इसलिए आपकी बुराई वो दूसरों से करते हैं, ठीक है। और द्वेष द्वेष मतलब उनके अंदर कमियां होती हैं जिस वजह से वो निंदा करते हैं, ठीक है। लेकिन लेखक कहते हैं कि इसमें वह मजा उनको नहीं आता जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। जब वो ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित होकर के निंदा करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, तब उनको वो मजा नहीं आता जो एक मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। मिशनरी भाव का मतलब क्या है? मिशनरी भाव का मतलब ये है दोस्तों, इस तरीके से निंदा करना, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका निंदा करना एक मिशन होता है, जो एक निंदा को मिशन की तरह लेकर के चलता है, टारगेट की तरह लेकर के चलता है, यानी जिसका काम ही होता है दोस्तों निंदा करना और वो उस अपने डेली के मिशन को कंप्लीट करता है। तो मिशनरी भाव से निंदा करने का मतलब ये है कि प्रतिदिन निंदा ही करते रहना, हमेशा एक दूसरे की निंदा ही करते रहना, निंदा के अलावा और कोई काम ही ना होना, ठीक है ना। केवल बस निंदा ही करते रहना, एक दूसरे से चुगलीखोरी ही करते रहना। तो वही चीज़ लिखी है कि ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित होकर के भी कुछ निंदक निंदा करते हैं, लेकिन इसमें उनको वो मज़ा नहीं आता जो एक मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है, ठीक है। लेखक कहते हैं कि भाई इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है, यानी ऐसा निंदक जो मिशनरी भाव से निंदा करता है, अर्थात क्या करता है, निंदा को एक टारगेट बना के चलता है, उसका प्रतिदिन का जो है मिशन ही होता है कि निंदा करना है, ठीक है। लेखक कहते हैं कि ऐसा निंदक भाई बड़ा दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? क्योंकि भाई वो ईर्ष्या द्वेष से चौबीसों घंटे जलता है, ठीक है। भाई जो व्यक्ति जलनशील होता है, हमेशा ईर्ष्या करता रहता है, वो ईर्ष्या और द्वेष यानी बुराइयों से क्या करता है, चौबीसों घंटा जलता रहता है। यानी दूसरों के जो है उन्नति को देख करके वो खुद जलता रहता है और उसके पास तो उन्नति करने के कुछ तरीके हैं नहीं, ना ही उसके बस का कुछ है, तो वो क्या करता है, दूसरों की बुराई कर देता है, यानी निंदा का जल छिड़क करके कुछ शांति का अनुभव कर लेता है, ठीक है। और लेखक कहते हैं ऐसा निंदक बड़ा ही दयनीय होता है, उसका कुछ किया कराया नहीं जाता है, बस दूसरों का देख देख करके जलता रहता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात स्वान जैसा भौंकता है। यानी कि खुद तो कुछ करने योग्य है नहीं, खुद तो अक्षम है, ठीक है। अक्षम किसको कहा जाता है? ऐसा व्यक्ति जो खुद मेहनत करना नहीं जानता, ठीक है ना। यानी अपनी असफलता से वह दुखी बेचारा दूसरे की सफलता यानी दूसरे की उन्नति को, दूसरे के प्रोग्रेस रूपी चांद को देख करके, अर्थात दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख करके बेचारा सारी रात कुत्ते के जैसा भौंकता रहता है, एक दूसरे से उसकी चुगली करता रहता है, ठीक है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। लेखक कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो जलन की वजह से दूसरों की निंदा करता है, ऐसे निंदक को कोई सजा देने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है, वो उसको खुद ही दंड मिलता रहता है। खुद उसको दंड कैसे मिलता रहता है? क्योंकि भाई वो दूसरों की जलन के मारे खुद ही नहीं सो पाता है यार, वो दूसरों की उन्नति को देख देख करके खुद ही बहुत दंडित होता रहता है, खुद ही उसको बहुत ज़्यादा दुख होता रहता है, इसलिए उसको दंड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेखक कहते हैं आप चैन से सोइए, और वह जलन के कारण बेचारा सो नहीं पाता भैया। लेखक कहते हैं इसलिए उसे और क्या दंड देना चाहिए, ठीक है ना। निरंतर अच्छा काम करते जाने से उसका दंड और भी कठोर होता जाता है। अगर आप प्रतिदिन वैसे ही उन्नति करते जाएंगे, लगातार आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो उसका ये दंड, उसकी ये सज़ा जो है और भी ज़्यादा कठोर होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी जलन भी बढ़ती जाएगी।
जैसे लेखक उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लो एक कवि है, कोई अच्छी कविता लिखता है, तो उसकी कविता को पढ़ करके बहुत सारे लोगों को जलन हो गई, है ना। तो ईर्ष्याग्रस्त निंदक को क्या होगा, कष्ट होगा। तो यह ईर्ष्याग्रस्त है, इसको सही कर लीजिएगा। तो लेखक कहते हैं कि जैसे मान लो एक कवि जो है कोई अच्छी कविता लिखते हैं, तो भाई जलने वाले व्यक्ति को क्या होगा, कष्ट होगा। अब मान लो एक और अच्छी कविता उन्होंने लिख दिया, ठीक है, तो जैसे वो एक और अच्छी कविता लिखेंगे तो उसका कष्ट क्या हो जाएगा, और दुगना हो जाएगा। यानी जो जलने वाला व्यक्ति है उस कविता को पढ़ करके भी उसका जो है दुख दुगना हो जाएगा, है ना। तो ये था पूरा गद्यांश। अब हम इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने भी इस चैप्टर का संदर्भ बताया था, इस वीडियो में भी बता देता हूँ। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बात करें रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, तो ईर्ष्या द्वेष से शुरू होकर के हमारा रेखांकित अंश दयनीय तक आता है, ठीक है ना। यानी ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, जो मिशनरी भाव से, ये सब पूरा जो जैसा मैं अभी अर्थ बताया हूँ, बस इसको लिखना कैसे वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम लिखेंगे कि कभी कभी लोग ईर्ष्या और द्वेष यानी जलन और बैर के कारण भी निंदा करते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर अंदर ही अंदर जलता रहता है, और जब वह उनकी बुराई करता है तो उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। लेखक कहते हैं कि भाई ऐसा निंदक सच में बहुत दुखी और दयनीय होता है, क्योंकि उसकी निंदा खुशी से नहीं बल्कि जलन से पैदा होती है। वह दिन रात दूसरों के प्रति द्वेष में जलता रहता है और निंदा करके अपने मन की जलन को थोड़ा कम कर लेता है, ठीक है। बस इतना लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निंदा कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग लिखेंगे निंदा दो प्रकार की होती है। पहला ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित निंदा, दूसरा मिशनरी भाव यानी आदत या उद्देश्य से की जाने वाली निंदा। ऐसी निंदा जिसमें व्यक्ति का टारगेट ही होता है प्रतिदिन किसी न किसी की निंदा करना, उसको हम मिशनरी निंदा बोलते हैं, या उद्देश्य या आदतवश जो निंदा करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर निंदा करने वाले व्यक्ति किस प्रकार स्वयं को दंडित करते हैं। तो हम लिखेंगे ऐसे लोग अंदर से जलते रहते हैं और शांति नहीं पाते, ठीक है। वे दूसरों की सफलता देखकर दुखी होते हैं, इसलिए उनकी जलन ही उनका स्वयं का दंड बन जाती है दोस्तों। बस इतना लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ईर्ष्या द्वेष से निंदा करने वाले निंदक की स्थिति कैसी होती है। तो ऐसा निंदक बेचारा दुखी होता है, बेचैन होता है, दयनीय होता है। वह दूसरों की अच्छाई देखकर सारी रात जलता रहता है, जैसे कुत्ता चांद देखकर भौंकता है, वैसे ही वो भी क्या होता है, दूसरों की उन्नति देख करके भौंकता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि मिशनरी भाव से निंदा करने में क्या मिलता है। तो ऐसी निंदा में व्यक्ति को संतोष और आनंद मिलता है, क्योंकि वह इसे अपने काम या आदत यानी मिशन की तरह करता है, ना कि जलन से, ठीक है। इतना हम लोग लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक किस कारण सो नहीं पाता। तो लिखेंगे वह दूसरों की सफलता और अच्छाई से जलता रहता है, यह जलन उसे चैन से सोने नहीं देती और वह हमेशा बेचैन और दुखी रहता है। इतना लिखेंगे। चलिए भैया, अब हम देखते हैं खा नंबर गद्यांश। पहले हम गद्यांश आपको समझाएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो लिखा गया है कि कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं। लेखक कहते हैं कि कुछ ऐसे निंदक मैंने देखे हैं जो हमेशा अपनी निंदा को एक मिशन की तरह पूरा करते हैं, एक टारगेट की तरह पूरा करते हैं। उनका किसी से कोई बैर नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है, वे किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचते, पर उनका काम क्या होता है, वो 24 घंटे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। बताइए, किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचते, किसी से उनका बैर भी नहीं है, फिर भी 24 घंटे एक दूसरे की चुगली एक दूसरे से करते रहते हैं पवित्र भाव से, मतलब एकदम लगन पूर्वक, है ना। तो भैया जब किसी से बैर नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी से दोष नहीं है, तो वो फिर निंदा में करते क्या है, वो ईर्ष्या ही तो एक दूसरे से व्यक्त कर रहे हैं। लेखक यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं उनके ऊपर, है ना। लेखक कहते हैं कि भाई उनकी नितांत निर्लिप्तता यानी कभी ना समाप्त होने वाली इस निंदा के काम में उनकी निर्लिप्तता, अर्थात ये लगन जो है, लगन पूर्वक इतना निंदा करना एक की दूसरे से, और ये निष्पक्षता यानी कि इसकी बात उससे बताना और किसी की तरफ पक्ष न लेना, है ना। ये निष्पक्षता की भावना जो है, लेखक कहते हैं इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की पगड़ी उछालते हैं।
इसका मतलब ये है कि निंदा कर्म में उनके लगन, है ना, उनके लगन, निष्पक्षता और कभी न समाप्त होने वाले इस योगदान को देख करके ऐसा पता चलता है कि अगर जरूरत पड़ी ना तो अपने बाप की भी पगड़ी उसी आनंद से उछालेंगे, अर्थात अपने बाप की भी निंदा उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार एक व्यक्ति दुश्मन की निंदा करता है। ठीक है, इसी से पता चलता है कि अगर आवश्यकता पड़ी ना तो अपने बाप की भी पगड़ी उछालने में का मतलब ये है कि अपने बाप की भी निंदा करने में वो नहीं हिचकिचाएंगे, यानी अपने बाप की भी निंदा उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार दूसरे लोग दुश्मनों की निंदा करते हैं। ठीक है, लेखक कहते हैं निंदा ऐसे लोगों के लिए टॉनिक के समान होती है। टॉनिक क्या है जानते ही हैं आप लोग, है ना, तो निंदा जो है क्या होती है, इस प्रकार के लोगों के लिए टॉनिक होती है जिसको वो हमेशा पीते रहते हैं और एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भाई संदर्भ लिखो, तो संदर्भ सभी गद्यांशों में सेम रहेगा, इसलिए मैंने पूर्ववत यानी पहले की भांति लिख दिया है। तो जो पहले आपने देखे हैं सेम वही यहाँ पे लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब है कि आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या करना है। उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा भी नहीं सोचते। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे, इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि कुछ लोग बिना किसी बैर या द्वेष बस आदतवश निंदा करते हैं। ठीक है, वे इतने निष्पक्ष और निर्लिप्त होते हैं कि अपनों और परायों में भेद नहीं करते। ठीक है, वे अपने सबसे करीबी व्यक्ति की भी निंदा उसी खुशी से करते हैं जैसे किसी दुश्मन की। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि लेखक मिशनरी निंदक किसे कहता है अथवा मिशनरी निंदक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे, लेखक उन लोगों को मिशनरी निंदक कहता है जो बिना किसी स्वार्थ, ईर्ष्या या द्वेष के सिर्फ आदत और लगन से निंदा करते हैं। उनके लिए निंदा करना एक काम या धर्म जैसा बन गया होता है। अगला है कि लेखक के अनुसार निंदक लोगों की निष्पक्षता का प्रमाण क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे, उनकी निष्पक्षता का प्रमाण यह है कि वे अपने और परायों में भेद नहीं करते। वे अपने पिता की भी उतनी ही निंदा करते हैं जितनी किसी दुश्मन की। अगला है, मिशनरी निंदक किस भाव से निंदा करने में लगे रहते हैं। तो लिखेंगे, वे पवित्र और निस्वार्थ भाव से निंदा करने में लगे रहते हैं जैसे यह उनका कोई धार्मिक कर्तव्य हो। अगला है, बाप की पगड़ी उछालना का भाव स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे, पगड़ी उछालना का अर्थ है कि अपने करीबी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या सम्मान को गिराना। यहाँ इसका मतलब है कि किसी सगे व्यक्ति की इज्जत का मजाक उड़ाना या उसे नीचा दिखाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में निंदक का टॉनिक क्या होता है। तो लिखेंगे, लेखक के अनुसार निंदक का टॉनिक है निंदा करना। निंदा करने से उसे स्फूर्ति और खुशी मिलती है जैसे किसी बीमार को दवा से ताकत मिलती है, ठीक उसी प्रकार। चलिए अब हम 6 नंबर गद्यांश को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, यानी कुछ लोग निंदा को एज पूंजी इकट्ठा करके रखते हैं अपने पास। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार वो इससे फैलाते हैं, इस पूंजी से, है ना। यानी निंदा के द्वारा क्या करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं, है ना। जैसे पूरा गांव में उनका नाम होता है, जहां नहीं तहां एक दूसरे की निंदा ही करते रहते हैं, है ना। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। अर्थात हर एक गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के बीच सम्मान पाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं। किस कारण से? एक दूसरे की कलंक कथाओं के पारायण से। अर्थात एक दूसरे के कलंक कथाओं, यानी भले ही कथाएं कलंकित ना हो लेकिन उसको कलंकित बना करके एक दूसरे से बताने के लिए कुछ लोग होते हैं जो सम्मान पाते हैं, हर एक गांव में होते हैं, जो एक दूसरे की चुगली एक दूसरे से करने के लिए। पारायण का मतलब क्या है भाई? एक दूसरे की चुगली को एक दूसरे से बताने के प्रति समर्पित जो होते हैं उनको हम लोग पारायण बोलते हैं। जैसे धर्म पारायण तो मतलब धर्म के प्रति समर्पित, है ना। तो कलंक कथाओं के पारायण का मतलब है कि एक दूसरे की चुगली को वो एक दूसरे से बताने के लिए हरदम समर्पित होते हैं, और ऐसे लोग लोगों के बीच में सम्मान पाते हैं। बड़े रस विभोर हो करके, बड़े ही आनंद लीन हो करके वो जिस तिस की सत्य कल्पित कथा, अर्थात जिस तिस की यानी जिसकी ही नहीं उसकी ही सत्य कल्पित कथा, यानी कि ओरिजिनल कथाओं को भी वो क्या कर देते हैं, कल्पित बना देते हैं। यानी निंदा से युक्त करके उसको क्या कर देते हैं, उसको कलंकित बना करके दूसरों को सुनाते हैं, और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। अर्थात स्वयं को सज्जन मानते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, बाकी सब जो है निंदा करने योग्य हैं। ठीक है ना।
अब इसमें क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निंदा किसकी पूंजी होती है, तो लिखेंगे निंदा ऐसे लोगों की जो दूसरों की बुराई करके अपना नाम और पहचान बनाते हैं, ऐसे लोगों की पूंजी होती है। अगला है कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे कि कुछ लोगों की प्रतिष्ठा या इज्जत जो होती है इस बात पर टिकी होती है कि वे दूसरों की बुराई या कलंक कथाएं सुनाते हैं, वे दूसरों की निंदा करके खुद को अच्छा और संत जैसा समझते हैं। अगला है सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ है कि सच्ची या झूठी बुराइयों की बातें जो लोग दूसरों के बारे में फैलाते हैं, यानी कि कुछ बातें सच होती हैं और कुछ कल्पना करके बनाई जाती हैं, इनको हम बोलते हैं सत्य कल्पित कलंक कथा। यानी थोड़ा बहुत सही और थोड़ा बहुत अपने से एडिट करके वो दूसरों के पास पहुंचाते हैं, इसको हम बोलते हैं सत्य यानी रियल और कल्पित माने अपने से कल्पना की गई कथा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, तो पाठ का शीर्षक निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई जी। चलिए अब हम जा नंबर गद्यांश को देख लेते हैं। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि का जो है वो कई महीनों के बाद आते हैं। सुबह चाय पीकर मैं अखबार ही देख रहा था कि वे तूफान की तरह मेरे कमरे में घुसते हैं और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ लेते हैं, यानी गले से लगा लेते हैं। तो मुझे कैसा एहसास हुआ, ऐसा लगा कि जैसे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। यानी लेखक कहते हैं जैसे वो मेरे को गले लगाते हैं तो मुझे ऐसा लगा जैसे जिस प्रकार महाभारत में धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को गले से लगाया था, ठीक वही याद मुझे आ गई। ठीक है ना। यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी, अर्थात मेरे दोस्त ने मुझे इस तरीके से जकड़ा था जैसे लग रहा था कोई धृतराष्ट्र ही मुझे जकड़ रखा हो, क्योंकि मेरा दोस्त वो दोस्त नहीं था, वो धृतराष्ट्र की ही तरह जो है बुरे विचार वाला व्यक्ति था। वो ओरिजिनल मेरा दोस्त नहीं था, सच्चा दोस्त नहीं था, केवल दिखावटी मित्र था मेरा, जो धृतराष्ट्र की तरह ही। धृतराष्ट्र किस लिए भीम को गले लगाना चाहता था, उसको जान से मार डालने के लिए, क्योंकि भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया और धृतराष्ट्र बदला लेने के लिए भीम को गले मिलने के लिए आमंत्रित करता है, परंतु उनको शक हो गया था, इसलिए वो स्वयं न जाके भीम के पुतले को वहां पर पहुंचा दिए। और क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने पुतले को इतना तेजी से दबाया कि चूर चूर हो गया लोहे का पुतला। यानी लेखक यही कहते हैं कि वो मेरा दोस्त जो है वो धृतराष्ट्र की तरह ही क्या था, बुरे विचार वाला व्यक्ति था, है ना। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा कहाँ है भीम, जिस प्रकार महाभारत में अंधा धृतराष्ट्र ने क्या किया था, पूछा था कहाँ है भीम, है ना। आ बेटा तुझे कलेजे से लगा लेता हूँ, अर्थात उसको कलेजे से नहीं लगाना चाहता था, वो भीम को जान से मार डालना चाहता था। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़ करके चूर कर डाला, अर्थात ऐसा प्रेम जो प्राण का घातक हो, यानी प्राण का नाश करने वाला प्रेम से उन्होंने क्या किया, इतना तेजी से जकड़ा कि वो पुतला चूर चूर हो गया, है ना। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि का जो है वो किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह मुझे भुजाओं में जकड़ा, तो लिखेंगे का कई महीने बाद आए और वे तूफान यानी साइक्लोन की तरह कमरे में घुसे, उन्होंने लेखक को जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया। अगला है मुझे किसके पुतले की याद आ गई, तो भीम के पुतले की याद आनी चाहिए, तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि लेखक को भीम के पुतले की याद आ गई जिसे धृतराष्ट्र ने स्नेह दिखाने के बहाने जकड़कर चूर कर डाला था। अगला है रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो हम रेखांकित अंश देखते हैं भैया। रेखांकित अंश आपका यहाँ से है कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा, तो मुझे धृतराष्ट्र के यानी पुतले की याद आ गई यहाँ तक। तो हम लोग बस इसी की व्याख्या लिखेंगे, हम लोग हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे इस पंक्ति में लेखक कहता है कि उसका मित्र अचानक और जोश में कमरे में आया, जैसे कोई तूफान यानी साइक्लोन आता है। ठीक है। उसने लेखक को बहुत जोर से और बनावटी प्यार से गले लगाया। लेखक को उस समय महाभारत की घटना याद आ गई जब धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को प्यार के बहाने जोर से जकड़कर कुचल डाला था। ठीक है। अगला है कि धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया, तो धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को अपनी बाहों में कसकर जकड़ा और उसे चूर कर डाला। अगला है कि दिए गए गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम, तो पूर्ववत यानी पहले की भांति। ठीक है। यहाँ से हमने पूरे चैप्टर को समझा, एक एक गद्यांश को हमने हल किया। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो भैया लाइक और शेयर करना आपका कर्तव्य है। इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।